जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा, वन्दे गुरुं परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मंगल भावना अमंगलहारी, मंगल भावना अमंगलहारी। द्रवं स्वदशरथ अजिर बिहारी। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आज के दिन की शुरुआत सुप्रभात की पावन बेला में भगवान नाम संकीर्तन के साथ दिन की शुरुआत की जा रही है। प्रभु कृपा से हम सबों का दिन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, ऐसी कामना है। तो श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत आज मनु और शत्रुपा जी की तपस्या का निवेदन किया जाएगा। ये मनु और शत्रुपा सृष्टि के, मानव सृष्टि के आदि निर्माता है, सृष्टिकर्ता है। मानवीय सृष्टि का शुभारंभ मनु और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ। और यह पावन प्रसंग प्रभु के अवतार प्रयोजन का भी एक हेतु में आता है, एक कारण में आता है। प्रभु का अवतार क्यों हुआ उसका भी यह एक हेतु है। तो प्रभु अवतार से संबंधित एक बहुत ही लोकप्रिय प्यारा सा भजन है। क्या है? जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन, अति कौतुकी जनार्दन। कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन। कोई चाहते बहाना, जगदीश जग के हित जब। तब प्रभु की जोग माया लीला सरसर चाती हैं
काम जिनका प्रभु रूख, घटना अघट घटाना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। तो क्या करते हैं जोग माया? शनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सम्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन चाहते कोई बहाना, अति कौतुकी जनार्दन। नारद से काम विजयी करी ब्याह, नारद से काम विजयी करी विवश ब्याह के हेत, नारद से काम विजयी करी विवश ब्याह के हित, हर गण को और हरि को सापित कभी कराना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब। तो मनु और शत्रुपा जी कौन है? मानव सृष्टि के निर्माता। मानव सृष्टि का प्रारंभ मनु और शत्रुपा जी से हुआ। तो उन्हीं की पावन प्रसंग के अंतर्गत श्री रामचरितमानस की दोहा चौपाई के माध्यम से उसी पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। तो स्वयं भुव मनुआ रोसत रूपा, स्वयं भुव मनुआ रोसत रूपा, जिन्हते भेने नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहू गाव श्रुति जिन्ह कैली का, नृप उतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, देवहूति पुनि तासु कुमारी, सुजो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊं तेहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊँ हरि भगत बिनु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो मनु जी कैसे हैं? मनु जी का परिवार कैसा है? मनु जी का सुख वैभव कैसा है? मनु जी का भौतिक ऐश्वर्य कैसा है? तो मनु जी तो राजा हैं ही हैं, चक्रवर्ती महाराज है, भौतिक ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। तो हो हृदय बहुत दुख लाग, तो दुख का कारण क्या है? हो सकता है कि संतान न हो,
लेकिन संतान है, कैसे संतान है? नृप उतान पाद सुत तासु, उतान पाद जैसा पुत्र है। तो संतान भी है, संतान सुख से भी वंचित नहीं है। दुख का कारण संतान सुख भी हो सकता है, तो संतान भी हैं। और साधारण संतान नहीं है, हो सकता है मनु जी के दुख का कारण संतान पुत्र है, तो पौत्र ना हो तो पौत्र भी है। तो ध्रुव हरि भगत भयहु सूत जासु, पुत्र कैसा है? उतान पाद जैसा पुत्र है। और पौत्र भक्त शिरोमणि प्रहलाद जैसा पौत्र है। अर्थात परिवार में भरा पूरा परिवार है, परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। संतान भी है तो दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हैं? संपत्ति कम होगी नहीं, संपत्ति की भी कमी नहीं है। तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, तेहि मनुराज, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, फिर भी दुखी हैं। पुत्र भी है, पौत्र भी है। ध्रुव हरि भगत भयहु सूत जासु, राजा उतान पाद जैसा पुत्र और ध्रुव जैसा प्रहलाद, ऐसा दिव्य परिवार है, ऐसा अलौकिक परिवार है इनका। और छोटा बेटा हो सकता है छोटा बेटा के कारण दुखी हो, तो नहीं। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत है। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, छोटा पुत्र भी सामान्य नहीं है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करता है, जिसकी जस की गाथाएं चारों दिशाओं में हैं। तो लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। तो दुख का कारण हो सकता है कि पुत्री ना हो, पुत्री भी है। देवहूति पुनि तासु कुमारी, देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो प्रिय करदम, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। तो दुख का कारण यह भी हो सकता है कि पुत्री तो है लेकिन अनुकूल दामाद न मिला हो, तो यह भी बात नहीं है। जो मुनि करदम के प्रिय नारी, तो करदम में ऋषि जैसे दामाद भी है, पूरा का पूरा परिवार भरा पूरा है, पूरा का पूरा परिवार, कमी है ही नहीं है। इस मनु जी के परिवार में किसी चीज की कमी है ही नहीं है। कमी है किसकी? तो कमी की ही कमी है। मनु जी की परिवार में अगर कमी देखा जाए तो कमी की ही कमी है, त्रुटि की ही कमी है। तब जो मुनि करदम के प्रिय नारी, करदम में ऋषि जैसा दामाद। अब यहाँ बड़ी अद्भुत बात है क्या कि बेटे का बेटा तो ध्रुव जैसा भक्त हुआ, भक्त शिरोमणि हुआ, और बेटी का बेटा तो भगवान ही हुआ। आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर भयहु तेजहि कपिल कृपाला, जिनसे भगवान कपिल का अवतार हुआ। और बोलिए कपिल महाराज की जय, कपिल भगवान की जय, जिनकी गणना भगवान के अवतारों में भी होती है। तो आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊं जेहि कपिल कृपाला। और कपिल जी महाराज से, कपिल भगवान से सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना,
तत्व विचार निपुण भगवान। साक्षात भगवान का ही अवतार हुआ, साक्षात भगवान के ही रूप में कपिल भगवान आए और जिनसे सांख्य शास्त्र प्रकट हुआ। ते ही मनु तो भौतिक ऐश्वर्य भी अलौकिक है, दिव्य है, भौतिक ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। ते ही मनु राज किन्ह बहु काला, ते ही मनु राज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। प्रभु के मंगलानुशासन में, भगवान के मंगलानुशासन में बहुत समय तक राज्य किया और बहुत समय तक राज्य किया। अब उनके मन में आया क्या, होई न विषय विराग, मैं कौन हूं, क्यों आया हुआ हूं, मेरा काम क्या है। तब ऐसा दिव्य परिवार है, ऐसा अनूठा परिवार है, कमी किस बात की है, कमी किसी चीज की नहीं है। अगर कमी है तो बस कमी की ही कमी है, अगर अभाव है तो केवल अभाव का अभाव है, कोई कमी नहीं है। तो दुखी क्यों है महाराज मनु जी, होए न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भय चौथे पना, हृदय बहुत दुख लाग। चौथापन आ गया, घर गृहस्थी में रहते हुए विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। दुख का यही कारण है, विषयों से अभी तक वैराग्य नहीं हुआ, अभी तक प्रजा पालन में ही लगे रहे, घर गृहस्थी में ही लगे रहे। दुख का कारण यही है, बंधन का कारण विषयाशक्ति, विषयाशक्ति को ही बंधन का कारण कहा गया है। क्यों बंधे हैं, राग के कारण। ये राग और त्याग दो शब्द है, दोनों शब्द का अर्थ एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग है। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, शरीर से किसी प्राणी पदार्थ को छोड़ देना यह त्याग कहलाता है, और शरीर का अलग हो जाना और शरीर को मन में लगा देना यह वैराग्य कहलाता है। असंग हो जाना ही वैराग्य है। असंग कौन है, संत लोग कहते हैं न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। हमें इस संसार में रहना है, रहें, प्रसन्नता से रहें, खुशी से रहें, लेकिन कैसे रहे, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। हमें इस संसार में, इस दुनिया में, घर गृहस्थी में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कमल पानी में रहता है। कमल पानी में होते हुए पानी उसे भिगो नहीं सकता। कमल का उदाहरण क्यों, जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता। मनु जी से किसी ने पूछा, सब कुछ मिला फिर भी आप दुखी क्यों हैं। मनु जी कहते हैं हम सब कुछ मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो विचार नहीं है। पुत्र पौत्र से संपन्न हूं, पुत्री भी है, दामाद भी हैं, सब अलौकिक है, सब दिव्य है, लेकिन दुख का कारण यह है कि जिसके कारण मिला, ये जिनके कारण मिले सुख संपत्ति वैभव संतान राज, जिसके कारण मिला वह नहीं मिला। मैं उन्हें चाहता हूं जिनके कारण ये सब मिला, लेकिन भांति भांति के भोग मिले, अंगहूं आरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन के बाटी में। भांति भांति के भोग मिले, अंगहूं आरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन के बाटी में।
धन और धाम मिले पूर्ण मनो काम मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। भांति भांति भोग मिले अंगहूँ आरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन के बाटी में। धन और धाम मिले पूर्ण मनो काम मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। तो यह जीवन क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जानी चाहिए। तो मानव जाति के आदि पूर्वज महाराज मनु और बहुत समय तक राज किए। मानव जाति के आदि पूर्वज महाराज मनु बहुत समय तक राज्य किए, धर्म पूर्वक राज्य किए। भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कमी नहीं, भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार का अभाव नहीं। उनके जीवन में अभाव है तो केवल अभाव का अभाव है, उनके जीवन में कमी है तो केवल कमी की ही कमी है। अब वे सोचते हैं कि जिनके कारण ये सब मिला वे ही नहीं मिला, वे ही नहीं मिले तो जीवन बेकार है। तो मनु जी महाराज सोचते हैं, होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथे पना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयाऊँ हरि भगति बिनु। यह हमारा समय जो भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की कथा के बिना, सत्संग के बिना बीत जाता है तो हमारे जीवन का व्यर्थ का समय हुआ। उसकी गणना अपने जीवन में होनी नहीं चाहिए। तब क्या किए? बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत भवन बन कीन्हा, तीरथ बरनय निस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अपना राज्य बरबस जबरदस्ती यानी पुत्र को सौंप दिया। अब मैंने बहुत दिनों तक राज्य कर लिया, अब संभालिए अपना राजकाज, अब संभालिए अपनी घर गृहस्थी को। मैं तो चला। कहाँ पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं वन में जा रहा हूं, आनंद वन में जा रहा हूं, वृंदावन में जा रहा हूं, नैमिषारण्य में जा रहा हूं। नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, लोकप्रिय है, अति पुनीत स्थान है, अत्यंत पावन स्थल है और वहाँ साधकों को सिद्धि मिलती है। कहाँ? वहाँ जाऊंगा, सत्संग का लाभ होगा, कथा का लाभ होगा, भजन का लाभ होगा, तपस्या का लाभ होगा। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरसि चले मुनि राजा। जहाँ अनेक प्रकार के दिव्य सिद्ध पहुंचे हुए महात्मा, परम ज्ञानी लोग रहते हैं, उन्हीं के संगति में जा रहा हूं, उन्हीं के धाम पर जा रहा हूं। शत्रुपा जी बोली, नाथ मेरे लिए क्या क्या आज्ञा है? मनु जी बोले, तुम भी चल सकती हो, लेकिन वहां राजसी वस्त्राभूषण में नहीं रहना होगा, राजसी सुख का परित्याग करना होगा, अन्न जल खाना पर रहना होगा, केवल फलाहार पर रहना होगा, वह भी कुछ दिन तक। इसके बाद केवल जल पीकर जीवन को गुजारना होगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, कोमल सज्जा का अभाव होगा, मुनियों जैसा, तपस्वियों जैसा आचरण करना होगा। अगर तुम्हें स्वीकार है तो चल सकती हो। शत्रुपा जी बोली, जब आप चल रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन
मनु जी को समझा रहे हैं कि वहाँ हम लोग दंपति के रूप में नहीं रहेंगे, तपस्वी और तपस्विनी के रूप में। मैं तपस्वी तो आप तपस्विनी के रूप में रहना पड़ेगा। तो शत्रुपा जी बोली यह सब मुझे स्वीकार है। तब पंथ जात सो हिमति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तेरा, हरसि नहाय नहाने निर्मल नीरा। अब वहाँ चले गए और तपस्या में लीन हो गए, समाधि में हो गए, 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहा दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। मनु जी महाराज और शत्रुपा जी की तपस्या बड़ी कठिन है। उनकी तपस्या कैसी है? करही आहार साक फल कंदा, सुमिरि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि पर मारथवादी। आहार में शाक और फल, कुछ दिनों तक कंदमूल और शाक पर रहे। तपस्या ऐसी कि कुछ दिनों तक कंदमूल पर ही रहे। हृदय से सचितानंद सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान का स्मरण हो रहा है। हृदय में सचितानंद भगवान का जप हो रहा है। हृदय से अंदर ही अंदर सचितानंद स्वरूप भगवान का सुमिरन हो रहा है। और कुछ दिनों के बाद तो बारी आधार मूल फल त्यागे। फल कंदमूल और फल का भी परित्याग कर दिए मनु और शत्रुपा जी, केवल जल पर ही रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई। हृदय में अभिलाषा है, हृदय में उत्कट अभिलाषा है कि हम लोगों को आंखों से नयनों से परम पद सोई, उस परम पद को देखने का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। ऐसी अभिलाषा उत्कट अभिलाषा है, पूरी अभिलाषा है। किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि हमें उस परम पद को देखने का अवसर अवश्य मिलेगा। बरस सहस 10 त्यागम सोई, ठाढ़े रहे एक पद दो। बरस सहस 10 त्यागम सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आ ए बहुबारा, मनु समीप आ ए बहुबारा। मनु और शत्रुपा जी के अखंड तपस्या को देखकर, इस कठिन तपस्या को देखकर विधि हरिहर
ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए, एक बार नहीं आए, अनेकों बार आए। कभी अकेले आए, कभी सम्मिलित होकर आए। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा मनु, मैं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा आपके सामने हूं, आपकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो, जो कामना हो, वर मांग लीजिए। मनु जी समाधि में हैं, आंखें नहीं खुली। फिर विष्णु भगवान आए, बोले बेटा मनु, मैं इस संसार का पालन करता विष्णु आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आया हूं। आप अपनी इच्छानुसार, अपने मन के अनुसार वरदान मांग लीजिए। मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हूं। आंखें खोलिए मनु जी, वर मांगिए, वरदान मांग लीजिए। मनु जी की आंखें नहीं खुली। वे भजन में, तपस्या में संलग्न रहे। पुनः महेश आए, बोले मैं सृष्टि का संहार करता, मैं देवाधिदेव महादेव, मैं विश्वनाथ, मैं जगतनाथ, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आया हूं। आप आंखें खोलिए, अपनी कामना को बताइए, अपने इच्छानुसार वरदान मांग लीजिए। मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूं। लेकिन मनु जी की आंखें नहीं खुली। तब शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। ये बार बार आए, एक बार ही नहीं आए, बार बार। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आ ए बहुबार। लेकिन मनु जी की आंखें नहीं खुली। तब मनु जी की आंखें नहीं खुली। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेकों बार आए और कहे क्या, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं धीरा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। आपको राज दे दूं। मनु जी सोचते हैं कि राज को तो त्याग करके आया हूं। पुत्र पौत्र दे दूं, तो मनु जी के पुत्र और पौत्र तो अलौकिक हैं ही हैं, पहले से ही हैं, कमी तो किसी चीज की है नहीं। तपस्या करते करते उनके शरीर, मनु और शत्रुपा दोनों जी का शरीर अस्थि मात्र हो गया। फिर भी वे लोग उनकी समाधि नहीं टूटती है, उनकी तपस्या नहीं छूटती है। ये तपस्या में लीन हैं, भजन में लीन हैं, जप में लीन हैं। प्रभु सर्वज्ञ अब जो दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप नारी। मांगू मांगू वरु भई न भवानी, परम गंभीर कृपा निधि परम गंभीर कृपामृत सानी। अब आकाशवाणी हुई, मनु वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। यह जो आकाशवाणी हुई परम गंभीर थी और अमृत के माधुर्य को भी लज्जित करने वाली थी।
परम गंभीर कृपामृत सानी। इस वाणी में, इस आकाशवाणी में प्रभु की कृपा, यह आकाशवाणी प्रभु के कृपा रूपी अमृत से सानी हुई थी। तब परम गंभीर कृपामृत सानी। अब मनु जी और शत्रुपा जी महाराज की आंखें खुल गई। न जाने इस आकाशवाणी में कौन सा पैरामीटर था, कौन सा बैरोमीटर था, कौन सा लेक्टोमीटर था कि मनु जी की आंखें खुल गई। इसके पूर्व भी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेकों बार आए थे, वरदान मांगने के लिए प्रेरित किए थे, लेकिन मनु जी की आंखें नहीं खुली। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश साक्षात सामने आकर उन्हें वरदान मांगने के लिए प्रेरित कर रहे थे, तब मनु और शत्रुपा जी की आंखें नहीं खुली। लेकिन यहाँ केवल आकाशवाणी से आंखें कैसे खुल गई? संत लोग कहते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। कि ब्रह्मा आए, मनु जी की तपस्या के अनुसार वरदान देना चाहते हैं। जैसी कठिन तपस्या उतने उत्तम वरदान। यही बात विष्णु जी के साथ है, वे तपस्या के अनुसार, कर्म के अनुसार फल देते हैं। और महेश जी की भी बात यही, जितनी तपस्या वैसा वरदान। लेकिन प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, भगवान प्रभु ने तो उन्हें अपना निज दास समझा। वे उनकी तपस्या के अनुसार नहीं, उनके दास समझ कर आ रहे हैं। गति अनन्यता पस नृप नारी। दूसरा भाव यह है, आंखें क्यों खुली कि जब ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए प्रेरित किए तो आंखें नहीं खुली, और विष्णु भगवान आए वरदान देने के लिए प्रेरित किए, आंखें नहीं खुली। भोले बाबा आए वरदान देने के लिए प्रेरित नहीं किए, आंखें नहीं खुली। तो अब आंखें क्यों खुल गई मनु जी की? अब केवल आकाशवाणी से आंखें क्यों खुल गई? तो ब्रह्मा आए थे, विष्णु आए थे, महेश आए थे, तो मनु और शत्रुपा के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बरु भेन न भवानी, परम गंभीर कृपा निधि सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। प्रभाव क्या हुआ? मृतक जीवामनि गिरा सुहाई। यही पहचान थी कि जिनको ये चाहते हैं वही बोल रहे हैं, वही परात ब्रह्म बोल रहे हैं। क्यों? मृतक जीवामनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर अब आई। यह तो उन्हीं की वाणी है, यह कृपा अमृत से सानी हुई उन्हीं की वाणी है। प्रभाव क्या? उस वाणी का ही प्रभाव होता है, उस आकाशवाणी का ही प्रभाव हुआ। क्या? हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मनु और शत्रुपा जी का स्वरूप, शरीर ठीक वैसा ही हो गया। लगता है कि अभी अभी घर से आए हुए हैं। यही परात ब्रह्म, ब्रह्म की पहचान है कि उनकी कृपा अमृत से सनी हुई वाणी को सुनकर मनु जी का शरीर जो पहले अस्थि मात्र था वह हिष्ट पुष्ट हो गया। लगता है कि अभी अभी घर से आए हुए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत,
प्रेमन हृदय समात सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु। सुनु सेवक सुर तन तरु सुर धेनु। विधि हरिहर बंदित पद रेणु। विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परने हूँ। तो प्रसन्न होई यह बर देहूं। अब भगवान, अब मनु जी महाराज अपने ब्रह्म से, अपने इष्ट से, परात ब्रह्म से वरदान की याचना करते हैं। आप समर्थ हैं। क्या पहला क्या याचना करते हैं? कहते हैं कि ऐसे वरदान की याचना नहीं की जाएगी। क्या यह वरदान देने का तरीका है? यह तो लगी से घास टेरने का तरीका है। क्यों? क्योंकि अभी तक केवल मैं आपकी आकाशवाणी सुन रहा हूँ, आपकी वाणी सुन रहा हूँ। मेरे कान तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन अभागे आँख कह रहे हैं कि आपका दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु जो दर्शन दीजिए, सामने आकर बातें कीजिए, प्रकट हो जाइए, तब लेन देन की बातें होगी, तब मेरी इच्छा जो होगी वैसा वरदान मांगूंगा। तो आप अपने स्वरूप में प्रकट हो जाइए, यहाँ आ जाइए। तो ब्रह्म बोल रहे हैं, नारायण बोल रहे हैं कि मैं किस रूप में आऊं, मेरे किस रूप का आप दर्शन करना चाहते हैं। मेरे तो अनंत रूप है, असंख्य रूप हैं, करोड़ों रूप हैं, करोड़ों। तो मेरे किस रूप का आप दर्शन करना चाहते हैं? तो मनु जी महाराज निवेदन करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप बस शिव मन माही। जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप शिव के हृदय में विराजमान रहता है, भगवान भोलेनाथ जिस स्वरूप का निरंतर जाप करते रहते हैं, जो स्वरूप शिव के हृदय में विराजमान हैं, जिनका वे निरंतर जाप करते रहते हैं, जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं, और जो भूसुंडी मन मानस हंसा। अगुण सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहूँ प्रणतारित मोचन। मनु जी महाराज कह रहे हैं कि मैं वही स्वरूप देखना चाहता हूँ। कौन स्वरूप? तो जिस स्वरूप का ध्यान भगवान भोलेनाथ करते हैं, कैसा स्वरूप है? तो रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब वहाँ दर्शन किया जाए तो इनका दिव्य स्वरूप, एक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा की आवश्यकता होती है पालन करने, सृजन करने के लिए। पालन करने के लिए एक विष्णु की आवश्यकता होती है, और समेटने के लिए एक महेश की आवश्यकता होती है। लेकिन उस दिव्य स्वरूप में करोड़ों रोवे हैं, और एक एक रोवे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। यहाँ संख्या की गणना कैसे की जा सकती है? ऐसी संख्या की गणना करने के लिए आज तक कोई वैज्ञानिक यंत्र बना ही नहीं है। क्योंकि दिव्य स्वरूप में
असंख्य रोम हैं और एक एक रोम में अंगूर, जैसे एक अंगूर के डंठल में सैकड़ों अंगूर गूथे रहते हैं, उसी तरह एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो उसी स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। और यही स्वरूप कागभुसुंडी जी, ये तो बाहर से देखा गया भगवान का यह स्वरूप। जब भगवान कागभुसुंडी जी भीतर प्रवेश किए तो यही स्वरूप का दर्शन उन्हें भी हुआ। तो देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूं प्रणतारित मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निकेता, विश्ववास प्रग। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। श्री सीताराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। कैसा भगवान प्रकट हुए? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वहीं राम रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और इनके सामने मनु और शत्रुपा जी के सामने उसी सौंदर्य सिंधु के रूप में प्रकट हुए हैं। और उनके सौंदर्य के आगे, उनके दिव्य स्वरूप के आगे, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। अब हम भगवान के उस दिव्य स्वरूप को यहीं अपने हृदय में दर्शन करते हुए कथा का विश्राम यहीं दिया जा रहा है। आगे की प्रसंग जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम। सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सभी श्रोता की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण।